facing changes through 1,000 years। अब इसमें आपको एक ये मैप दिखाई दे रहा होगा, ये वैसे कहीं से मैप लग नहीं रहा है। एक अरब जोग्राफर थे एल इड्रिसी, 1154 सीई में उन्होंने एक मैप बनाया और सोचा कि उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मैप बना लिया है। लेकिन उनका ये जो वहम था एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने तोड़ दिया। 1720 में वो आए, उन्होंने बोला ये कोई मैप नहीं है जो तुमने श्रीलंका अब नॉर्थ में पहुंचा रखा है। ये देखो श्रीलंका इन्होंने कहाँ पहुंचा रखा है, जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये श्रीलंका है, ये इन्होंने पूरा नॉर्थ में पहुंचा दिया और जो नॉर्थ वाले स्टेट थे वो इन्होंने साउथ में पहुंचा दिए, मतलब सारा ऊट पटांग कर दिया। और कहते हैं कि मैंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मैप बना लिया है। वो तो अच्छा हो, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने थोड़ा दिमाग लगाया 1720 में और इंडिया का मैप इस तरीके से बना डाला। अभी थोड़ा लग रहा है कि हाँ इंडिया का मैप है। अब क्या हुआ, अब इन्होंने मैप तो बना दिया, अब ये मैप किसके यूज में आने लग गया है, यूरोपियन सेलर्स जो थे वो यूज करने लग गए इस मैप को। और जो मर्चेंट्स थे जो ट्रेड वगैरह करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो इस मैप का यूज करने लग गए। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए उनको देखना होता था तो मैप का यूज करते थे। वॉयजेस बोलते हैं जो सी में इधर से उधर जाते हैं, उन्हें बोलते हैं वॉयजेस। तो वो भी इस मैप का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लग गए। और मैप तो काफी काम आता है, जैसे कि हमें कुछ भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है किसी चीज का, या फिर कोई भी कॉन्टेक्स्ट देखने हैं, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन पता करनी है पास्ट की, तो हम मैप के थ्रू ही कर पाते हैं। अब हमारा है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। अब न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में क्या है, हमारा टर्मिनोलॉजीज देखते हैं पहले क्या होता है। ये होता है हमारा वर्ड, यानी कि कोई वर्ड है जो हम यूज करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखो कैसे कैसे चीजें चेंज हुए, कैसे कैसे वर्ड्स चेंज हुए हैं। आजकल हम इंडिया बोलते हैं अपने देश को, पहले बोलते थे हिंदुस्तान। तो डिफरेंट लैंग्वेज में पहले डिफरेंट चीजें होती थी। जैसे कि 13th सेंचुरी में एक मिनहाज ए सिराज से क्रॉनिकलर बोलते हैं जो पास्ट की चीजें लिखते हैं, जो हिस्ट्री की चीजें लिखते हैं। तो उन्होंने पर्शियन थे वो, तो उन्होंने बोला कि जो पंजाब और हरियाणा वाला जो लैंड है ना, और जो गंगा और यमुना वाला लैंड है वो पूरा हिंदुस्तान है। फिर 16th सेंचुरी में बाबर आए, तो बाबर ने बोला कि हिंदुस्तान को मैं ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करता हूँ। उन्होंने बोला कि जहाँ पे फौना अच्छे हो, जहाँ कल्चर अच्छा होता है, तो वो सब कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो हिंदुस्तान है। अब इनके बाद 14th सेंचुरी में आए, अब ये लोग बताओ, अब ये भी आ गए। कम था क्या उन लोगों का एक्सप्लेन करना जो ये भी आ गए। ये एक पोइट है अमीर खुसरो, इन्होंने बोला कि हिंदुस्तान नहीं, हिंद वर्ड सही लग रहा है। अब इन्होंने हिंद वर्ड किस चीज के लिए यूज किया, जो ज्योग्राफिकल और कल्चरल जो एंटिटी थी पूरी इंडिया में, उस चीज के लिए। तो आप देख रहे हो नाम कैसे कैसे चेंज होते जा रहे हैं। तो जो ओल्ड टर्मिनोलॉजीज थी वो न्यू में कैसे कैसे कन्वर्ट होती जा रही है। एक और इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है कि जैसे पहले के टाइम पे बोलते थे फॉरेनर्स किसको बोलते थे, जो एक एरिया से दूसरे एरिया में आता था। जैसे कि कोई गांव से शहर में गया है तो उसे बोलते थे कि ये फॉरेनर आ गया है, या फिर शहर से कोई गांव में गया है तो उसे बोलते थे फॉरेनर आ गया है, या फिर एक गांव से दूसरे गांव में कोई जा रहा है तो उसको बोलते थे कि ये फॉरेनर है। तो एरिया टू एरिया जब चेंज करते थे तो भी फॉरेनर का यूज कर लेते थे। जैसे आज के टाइम पे तो बोलते हैं ना, दूसरी कंट्री से कोई आता है तो हम बोलते हैं फॉरेनर आया है। तो पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे अगर एक एरिया में, एक विलेज से आप दूसरे विलेज में जा रहे हो तो भी फॉरेनर वर्ड का यूज होता था। और हिंदी में बोलते थे इस चीज को परदेशी, और जो पर्शियन लैंग्वेज में बोलते थे अजनबी, कि अजनबी आया है कोई। तो डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं, टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। और जो ओल्ड टर्मिनोलॉजीज थी वो न्यू में कैसे होती हैं कन्वर्ट, वो भी हमने देख लिया। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। अब हिस्टोरियन के जो सोर्सेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोर्सेज से ही हमें पता चलेगा कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, पास्ट में क्या क्या चीजें हुई थी। जैसे कौन कौन से राजा थे, गुप्ता डायनेस्टी थी या फिर हर्षवर्धन थे, कौन कौन से कैसे कैसे रूलर्स थे। तो इस पूरी बुक में हम 700 से लेकर 1750 तक का पढ़ेंगे सारा, मतलब जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक का है। तो जो हमारे पास्ट की चीजें हैं वो हम कैसे देख पाते हैं, वो किस चीज से हम पता लगा पाते हैं कि हाँ ये हिस्ट्री में ऐसा होता था या ऐसा नहीं होता था। कॉइन्स को देखकर, इंस्क्रिप्शंस को देखकर, आर्किटेक्चर को देखकर, और जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हमारे पास है थोड़ा बहुत उसको देखकर कि हाँ भैया हिस्ट्री में ऐसा ऐसा होता था, ऐसे ऐसी बिल्डिंग्स होती थी, ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर्स होते थे, ऐसे रूलर्स होते थे, ये काम होता था। तो ये सब चीजें इन चीजों को देखकर समझ पाते हैं।
तो अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि पेपर का यूज नहीं होता था, पत्ते के ऊपर लिखा जाता था, जो लीफ होता है ना उसके ऊपर लिखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे पेपर का यूज होने लग गया वैसे वैसे चीजें और इम्प्रूवमेंट होती गई। जैसे कि हॉली टेक्स्ट है और क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स है, लेटर्स है, टीचिंग ऑफ संत है, और जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स है, ये सारा सब कुछ पेपर पे लिखा जाने लग गया। अब हॉली टेक्स्ट क्या होते हैं? जो हमारे धर्म की बुकें होती हैं, धार्मिक जो बुक्स बोलते हैं, जैसे कि गीता हो गई, रामायण हो गई, इन्हें हॉली टेक्स्ट बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन होती थी वेल्थी पीपल्स की, रूलर्स की, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स की, जो भी इंफॉर्मेशन होती थी वो यहाँ पर स्टोर की जाती थी। तो अब ये किस लिए यूज होता था? अब स्टोर कर दिया है, अब हम पता लगा सकते हैं वहां जाके कि हाँ भैया ये हिस्ट्री में ये हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, तो इंफॉर्मेशन के लिए। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, कोई फोटोस्टैट की मशीन नहीं थी। तो अब एक एक पेपर को अगर हमें कॉपी करना है तो हम कैसे करते थे? तो हम स्क्राइब्स के थ्रू करते थे। अब स्क्राइब्स वो लोग थे जो लिखते थे, मतलब कॉपी कर, जैसे हम अपनी फ्रेंड से कॉपी करते हैं ना, आप जैसे एब्सेंट हो जाते हो तो नेक्स्ट जाके अपनी फ्रेंड की कॉपी लेते हो और जो उसने लिखा होता है वो एग्जैक्ट लिखते हो। अब कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं कि उसने कुछ और लिखा है, तुमने कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ और लिख दिया, तो ऐसे ही होता रहता था। अब स्क्राइब्स जो लिखते थे वो थोड़ी मिस्टेक कर देते थे, अब जो उन्हें समझ आता था वो लिखते थे अपने अकॉर्डिंग, कुछ कुछ बोलते हैं ना चेंजेस आते रहते थे। अब ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके इतने चेंजेस आने लगे कि जो एग्जैक्ट जो मीनिंग था वो भी पूरा चेंज होता चला गया। जो ओरिजिनल राइटिंग थी वो बिल्कुल डिफरेंट होने लग गई। तो अब यहाँ पर हमारा बताया हुआ है कि ये 2 टाइप्स के, देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये 2 टाइप्स के हैंड राइटिंग है। जैसे कि हमारा हो गया एक नस्तलिक और एक शिखस्त, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फिगर में। अब जैसे 14th सेंचुरी में क्रॉनिकल थे जियाउद्दीन बरानी, उन्होंने एक क्रॉनिकल फर्स्ट लिखा था 1356 में। अब इन्होंने लिखा तो 2 साल बाद क्या हुआ, अब उसको कॉपी किया किसी ने तो उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आने लग गया। अब डिफरेंस आने लग गया तो जो एग्जैक्ट जो ओरिजिनल चीज थी वो चीजें नहीं पता लगा पाए हम कि यहाँ हम एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ था। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे चीजें चेंज होती रहती थी। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, अब देखिए जो 700 से लेकर 1750 तक, हजारों साल तक क्या क्या चेंजेस आए हिस्ट्री में, बहुत ज्यादा चेंजेस आए, वो हम देखते हैं। जो टेक्नोलॉजीज थी वो धीरे धीरे करके बनने लग गई। जैसे कि पर्शियन व्हील जो है वो इरिगेशन के लिए यूज होने लग गया, खेती बाड़ी के लिए, और स्पिनिंग व्हील जो है वो वीविंग के लिए यूज होने लग गया। फायर आर्म्स जो है वो कॉम्बैट के लिए यूज होने लग गया, यानी कि युद्ध के लिए। जो लड़ाई होती थी वो तोपों से हुआ करती थी। और जो फूड्स है, बेवरेजेस है, वो भी धीरे धीरे करके आने लग गए। जैसे कि पोटैटोज हो गया, हमारा कॉर्न हो गया, चिलीज हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, वो भी अलग अलग जगह से आने लग गया इंडिया में। और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस होने लग गए। ये हम सब कुछ चैप्टर 5, 6, 7 में पढ़ेंगे। अब कुछ ग्रुप के पीपल होते थे वो सोचते थे कि अगर हम इस एरिया में जाएंगे यानी कि इंडिया में जाएंगे तो हमें बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था, सोने की चिड़िया बोली जाती थी इंडिया। तो जो बाहर के फॉरेन के लोग हैं वो सोचते थे कि हम अगर इंडिया में जाएंगे तो हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा कमाने को और बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो उस टाइम पे जो राजा हुआ करते थे ना वो राजपूत हुआ करते थे, बहुत फेमस। तो राजपूत नाम कहाँ से आया? राजपूत नाम आया राजपुत्र से, और राजपुत्र जो क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन ऑफ रूलर, यानी कि जो रूलर के सन होते हैं, जो राजा के बेटे होते हैं, उसको बोला जाता है राजपुत्र। अब 14th सेंचुरी में क्या हुआ, मतलब 18th और 14th सेंचुरी के बीच वाला जो पीरियड था उसमें जो एक और कास्ट थी, क्षत्रिय कास्ट, उनको बोला जाता था कि वॉरियर है, यानी कि योद्धा है। तो इस टाइप से पहले चेंजेस होते रहते धीरे धीरे करके। अब सोल्जर्स भी आने लग गए थे, आर्मीज भी आने लग